शनिवार प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्यों को व्रत वाले दिन प्रातःकाल ही स्नान आदि से निर्वृत्त हो लेना चाहिए और साफ सूती वस्त्र पहनने चाहिए। उसे पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। फिर प्रदोष काल में रात होने से लगभग 1 घंटे पहले हाथ मुंह धोकर साफ वस्त्र पहनकर फिर पूजा करने के लिए अपने घर के पूजा स्थान में जाएं। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ भी अवश्य ही लगाकर रख लें। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर उनको पुष्प और बेलपत्र समर्पित करें और धूप दीप जलाएं। फिर भगवान शंकर का ध्यान करें। उसके बाद में प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें। उस दिन जो भी बार हो केवल उसी बार का व्रत कथा को पढ़नी चाहिए। सभी दिनों के कथा को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कपूर जलाकर आरती गाते हुए आरती करनी चाहिए। इस अवसर पर शंख घंटी आदि भी बजाने चाहिए। फिर अपनी मनोकामना को भगवान के सामने प्रकट करनी चाहिए और भगवान शिव को प्रणाम करके उन्हें अपनी इच्छा का भान कराना चाहिए। पूजा के बाद कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद प्रसाद को ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो आइए, आज शनिवार है तो शनि प्रदोष व्रत कथा को सुनते हैं। जब शनिवार को प्रदोष का व्रत पड़ जाता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और शांति ग्रह प्रद्य कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। शनि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उस राजा ने अपने पराक्रम से अपने सभी शत्रुओं को पराजित करके उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवगति से एक बार उस राजा पर शनि की दशा आई। तब उस राजा पर उसके समस्त शत्रुओं ने संगठित होकर आक्रमण किया और उस राजा को समस्त सेना, मंत्रिमंडल और उसके परिजनों को समाप्त कर दिया। इस भयानक आपदा में से केवल 3 ही लोग जीवित बच सके। राजकुमार धर्मगुप्त, राजगुरु का पुत्र सूचिव्रत, राजगुरु की पत्नी ब्रह्मानी। तब वह ब्रह्मानी उन दोनों कुमारों को अपने साथ लेकर किसी अन्य नगर की ओर चल दी। चलते चलते जब तीनों लोग नगर के में पहुँचे और उसी नगर में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन तीनों लोग मिलकर अथक परिश्रम करते थे, लेकिन फिर भी उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से होता था। एक दिन वह ब्रह्मानी उन दोनों कुमारों को अपने साथ लेकर भोजन पकाने के लिए लकड़ी लेने वन में गई। वहाँ पर उसे महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। उन तीनों ही लोगों ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्रह्मानी ने कहा, हे महर्षि, आपका दर्शन करके हम सभी कृतार्थ हो गए। अब आप ही हमें हमारे कष्टों के निवारण कर कोई उपाय बता सकते हैं। यह धर्मगुप्त एक राजकुमार है और मैं अपने शत्रुओं से पराजित होकर घोर दारिद्र्य में जीवन व्यतीत कर रहा है। हम सभी अत्यंत कष्ट में पड़े हुए हैं, अतः आप ही हमारा उद्धार कर कोई उपाय बताइए। तब महर्षि शांडिल्य ने कहा, हे देवी, तुम सभी के ऊपर शनिदेव का प्रकोप है, अतः तुम सभी लोग शनि प्रदोष व्रत करो। भगवान शिव तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर उन तीनों ने महर्षि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और लकड़ियां लेकर अपनी कुटी पर वापस आ गए। फिर शनि प्रदोष के दिन उन तीनों ने ही व्रत किया और भगवान शिव का तथा पीपल के वृक्ष का पूजन किया। इस प्रकार से वह तीनों नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगे। इस प्रकार से 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन सूचिव्रत स्नान करने के लिए नदी पर गया। वहाँ उसे नदी के किनारे पर बहुत बड़ा कलश रखा हुआ दिखाई दिया। सूचिव्रत ने उसका उठाकर देखा तो उसमें काफ़ी
धन्य था। शुचिव्रत उस कलश को उठाकर घर ले गया और घर जाकर अपनी माँ से बोला, हे माँ, भोलेश्वर ने इस कलश के रूप में हमें धन दिया है। तब माँ ने कहा, बेटा तुम दोनों भाई इस धन को बराबर बांट लो। शुचिव्रत ने प्रसन्न होकर राजकुमार धर्मगुप्त से कहा, भैया तुम अपना हिस्सा ले लो। लेकिन राजकुमार ने कहा, माँ मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि अपने सुकर्मों से ही जो भी मनुष्य जो कुछ पाता है उस पर केवल उसी का अधिकार होता है और उसको स्वयं ही उसे भोगना चाहिए। किसी दिन भोलेश्वर शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार शनि प्रदोष का व्रत करते हुए उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गए। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त और शुचिव्रत दोनों घूमने के लिए गए। वन में घूमते हुए दोनों काफी दूर चले गए। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा। उन गंधर्व कन्याओं में से एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार पर मोहित हो गई और अपनी सखियों से बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है। उस वन में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। तुम सब जाकर उन फूलों को तोड़कर लाओ, तब तक मैं यहाँ बैठती हूँ। सखियाँ आज्ञा पाकर चली गई और वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उस गंधर्व कन्या के पास चला गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं? किस देश के रहने वाले हैं? आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। शत्रुओं ने मेरे पिता और माता को मारकर मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ। वे मेरी धर्म माँ है। फिर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस कार्य से आपका आगमन हुआ है? तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विदर्भिक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसीलिए अपनी सखियों को मैंने अलग भेज दिया है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर ही कृपा की, इसीलिए आपको यहाँ भेजा। अब हमारा प्रेम अटूट रहेगा। यह कहकर गंधर्व कन्या ने अपने गले का मोती का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोला, आपने अपने पिता की अनुमति ली ही नहीं है। मेरे पास राजपाट या धन भी नहीं है, फिर आप मेरी पत्नी कैसे बनेंगी? तब गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं और परसों प्रातःकाल आएं। मैं अपने पिता के साथ आऊँगी और मैं ही आपकी समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार भी शुचिव्रत के साथ घर लौट आया और यह सारा समाचार उसने अपनी माँ से कहा। फिर तीसरे दिन राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में शुचिव्रत के साथ गया। वहाँ पहुंचकर गंधर्व कन्या और गंधर्वराज विदर्भित के साथ उपस्थित थे। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। फिर उसने राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन के लिए गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझे कहा, गंधर्वराज पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक राजकुमार है। उसके शत्रुओं ने उसके परिजनों को मार दिया है। वह राजकुमार शनि प्रदोष व्रत का करता है और सदा मेरी सेवा करता है। तुम उसकी मदद करके उसके शत्रुओं से उसका राज्य दिलवाओ। शंकर जी की आज्ञा पाकर मैं अपने घर चला आया। घर पर मेरी पुत्री अंशुमति ने तुम्हारे विषय में बताया। भगवान शंकर की आज्ञा और अंशुमति के मन की बात जानकर मैं आया हूँ। मैं अपनी पुत्री आपको सौंपता हूँ। आपके शत्रुओं को परास्त करके आपका राज्य मैं ही आपको दिला दूंगा। यह कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अंशुमति की सहेलियों का विवाह शुचिव्रत के साथ में कर दिया। राजकुमार की मदद के लिए अपनी चतुरंगिनी सेना भी भेज दी। राजकुमार ने गंधर्वराज की चतुरंगिनी सेना की मदद से अपने शत्रुओं को परास्त करके अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी धर्म माता ब्रह्मानी को राजमाता बनाया और शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार धर्मगुप्त को अपना राज्य वापस मिल गया और वह अनेकों सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय।
वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।